Now let's see this question. If the length of the rod is 3.25 plus minus 0.01 centimeter and that of rod B is 4.19 plus minus 0.01 centimeter, then the rod B is longer than the rod A by. That means हमें ये बताना है कि रॉड बी ए से कितनी ज्यादा लॉन्ग है. इसका मतलब मुझे डिफरेंस ऑफ लेंथ चाहिए, डेल्टा एल चाहिए. तो एक चीज याद रखिएगा यहां पर, जब भी अभी कोई क्वांटिटी हो आपके पास, एरर का फॉर्मूला बता देता हूं सब्ट्रैक्शन का. अगर कोई क्वांटिटी है z जो है a माइनस बी, तो ये तो दे देगा आपको इसका ट्रू वैल्यू सब्ट्रैक्शन. लेकिन अगर आपको एरर चाहिए z में, तो एरर होगा एरर इन a प्लस ऑफ एरर इन b. और फिर जब फाइनल आंसर आप रिपोर्ट करेंगे तो फाइनल आंसर z प्लस माइनस डेल्टा z की फॉर्म में रिपोर्ट किया जाएगा. तो पहले ट्रू वैल्यू निकाल लो, फिर एरर निकाल लो, और फिर एक्चुअल आंसर लिखा जाएगा. तो अगर मुझे डेल्टा एल चाहिए तो डेल्टा एल में सबसे पहले 4.19 में से मैं 3.25 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.94 सेंटीमीटर. तो ये तो हो गई ट्रू वैल्यू. अब डिफरेंस इन लेंथ को मैं थोड़ी देर के लिए z मान लेता हूं. तो z इज गिविंग यू लेंथ ऑफ b माइनस लेंथ ऑफ a. अब एरर इन z कैसे निकाला जाएगा? एरर इन z होगा एरर इन लेंथ ऑफ a प्लस एरर इन लेंथ ऑफ b. तो a में एरर कितना है? 0.01 प्लस b में एरर कितना है? 0.01. तो 0.02 सेंटीमीटर का एरर होगा मैक्सिमम. तो इस एरर को कहते हैं मैक्सिमम परमिसिबल एरर. आपने क्लास में जरूर पढ़ा होगा कि जब भी दो चीजों का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ट्रू वैल्यू तो सब्ट्रैक्ट करके आती है, लेकिन उनका जो एरर है वो एरर्स को ऐड करके आता है. तो इसलिए मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो 0.94 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर आंसर होगा. दिस इज द फाइनल फाइनल वैल्यू विद एरर लिमिट्स. एरर लिमिट्स के साथ इस वैल्यू को रिपोर्ट किया जाएगा. तो इतना लेंथ का वेरिएशन आ सकता है. तो 0.94 प्लस माइनस 0.02, तो करेक्ट आंसर हो गया आंसर सी.